नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप एक भी इसका पॉइंट जो है वो मिस ना कर पाएँ। और अगर आप केवीएस का जो इंटरव्यू है उसे देने जा रहे हैं पीआरटी के लिए, चाहे आप देने जा रहे हो चाहे टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, आपको ये सभी क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस देख लिए तो आप ये समझ लिए, अगर मान लीजिए आप ऐसा सपोज करिए कि कल आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपको पहले से ही क्वेश्चंस का पता है, तो आपसे अगर वहां पर इंटरव्यूअर्स होंगे, उन्होंने अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो आप उनका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। उनको पहले से ही आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर लगभग 35 प्लस आपके क्वेश्चंस को लिया गया है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको ये अफसोस ना हो इंटरव्यू देने के बाद कि काश हमने वो वीडियो देख ली होती और हमें क्वेश्चनों का पता होता तो मैं आज अच्छे से इनका आंसर दे देता यहाँ पे और मेरा इंटरव्यू अच्छा जाता। आपको पता है इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो आप अच्छे तरीके से आप इसकी अपनी तैयारी करिए। लगभग आधे नंबर का जो एक नंबर की वैल्यू आधे नंबर के बराबर है आपकी इंटरव्यू में। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपने रिटर्न में कैसा भी आपका रिटर्न हुआ हो, बट आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। अब देखिए, लिखित परीक्षा आपकी 70% जुड़ेगा, उसका आपको पहले ही बता दिया गया है। पहले भी, इससे पहले भी आपको वीडियो बना के बताया गया है इस चीज़ के बारे में। और रिटर्न में आपका 70% है। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। देखिए यहाँ पर देखेंगे व्यवसायिक योग्यता परीक्षा क्या है, आपका 30% जोड़ा जाएगा इंटरव्यू का, जो कि टोटल 60 मार्क्स का होगा। वही यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, उसका आपका ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मार्क्स आपके कितने हैं, 60 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपका 30 का डेमो होगा और 30 का आपका इंटरव्यू वाला होगा। तो ये आपके 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपका 30% जुड़ेगा। 30% का मतलब अगर यहाँ आप 60 नंबर लेके आते हैं तो आपके 30 नंबर माने जाएंगे। आप यहाँ पे 50 नंबर लेके आते हैं तो आपके 25 नंबर माने जाएंगे, क्योंकि आधे आधे का वेटेज है इसलिए। इसके बाद साक्षात्कार आपका 30 नंबर का है, बता ही दिया। डेमो आपका 30 नंबर का है, ये भी आपको बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरव्यूअर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टीचिंग इंटरव्यू में पूछे जा सकने वाले प्रश्न कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन टीचिंग इंटरव्यू। तो टीचिंग इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकने वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ पे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, यानी अपने बारे में कुछ बताइए। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो इस प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन करा जाएगा तो आप किस प्रकार से अपने बारे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, तो आपको ये चीज़ पहले से ही प्रिपेयर कर लेनी है कि मतलब हम ये हैं, हम हमारे एजुकेशन ये करी हुई है, और मतलब हमारे पास ये योग्यता है, ये सभी आपको बताना है। हम किस में इंटरेस्ट रखते हैं, हॉबी भी बतानी है। इस तरीके से आपको अपना सेल्फ क्या देना है, अपने बारे में उनको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। इसका आप पहले से ही आंसर तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग में ये चीज़ को सेटअप कर लीजिए, बना लीजिए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताइए कि हमें टीचर क्यों बनना है, क्या क्या हमें क्वालिटियाँ हैं, किस प्रकार से हम शिक्षा में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे हम बच्चों को डील करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्यों उन्हें हमारी ज़रूरत है। ये ज़रूर उनके ऐसा एक आंसर देना है जिससे वो खुद आपसे सेटिस्फाइड हो सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो एक्सप्लेन योर टीचिंग फिलॉसफी, आप अपने जो टीचिंग की है वो शिक्षण दर्शन को आप व्याख्यान कीजिए। आप कैसे मतलब इसको व्याख्यान करेंगे, इसके बारे में अब अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके सभी क्वेश्चंस आप वहां पर जाकर के उनके आंसर दे पाओ। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केबीएस, आप केबीएस को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, केबीएस से आप क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए उन्हें कि हम ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, हम बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं, और भी हम मतलब हम में इतनी क्वालिटियां हैं। आप बताइए आप केबीएस आप ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हैं, किसके लिए जाना चाह रहे हैं, ये सभी आप वहाँ पे अपने बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्कूल टीचर, स्कूल टीचर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है कि
स्कूल में जो मतलब टीचर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में आप मान लो टीचरों को जो टीचर आप बन के जा रहे हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ लेके चलें। समावेशी शिक्षा का आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और सभी को, मान लीजिए कोई मंद बुद्धि है, कोई कैसा भी है, अलग अलग बुद्धि वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सबको अब एक साथ लेके चलना है। उनको जो मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, मंद बुद्धि वाले हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, और जो मीडियम में आते हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। तो आपकी ये स्कूल के प्रति और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी आपको बतानी है। सभी आपको इस पर एक पूरा अपना नोट्स तैयार कर लेना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस। आप सफलता की परिभाषा कैसे देना चाहेंगे कि सफलता क्या होती है। तो इसके लिए आप अपने क्वेश्चन को एकदम सेटिस्फैक्ट्री इसका आंसर तैयार कर लीजिए पहले से ही, कि आप सफलता को कैसे डिफाइन कर देंगे, सफलता होती क्या है। तो इस चीज को आपको अच्छे से अपना आंसर क्रिएट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाट इंस्पायर यू एज अ टीचर। मतलब जो आपको टीचर बनने के लिए क्या, मतलब कौन इंस्पायर कर रहा है, क्या प्रेरणा देता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या प्रेरणा देता है, मतलब शिक्षक के रूप में आपको क्या प्रेरणा मिलती है, मतलब आप क्या प्रेरणा से, मतलब इससे वो है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या प्रेरणा देता है, शिक्षक बनना आपके लिए क्या आपको प्रेरणा देता है। तो आप शिक्षक बन के कैसा महसूस करेंगे, कैसी आपको प्रेरणाएं आती हैं, ये चीज आपको बतानी है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे होंगे लिखा हुआ है व्हाट पर्सनैलिटी ट्रीट्स डू टीचर्स नीड्स टू डू हैव। यानी शिक्षकों में कौन से व्यक्तित्व लक्षण होने चाहिए, शिक्षकों की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, और क्या मतलब निगेटिविटी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए, उसके बारे में आपको एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना है। इसका आंसर आप जाकर के सर्च कर लीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा इस पे मतलब अपने आप को तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है, सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। हाउ विल यू डील डिफरेंट कल्चर्स इन योर क्लासरूम। यानी अलग अलग कल्चर्स के स्टूडेंट्स आपके क्लास में होंगे, क्योंकि केवीएस में ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, केवीएस के जो विद्यालय होते हैं, तो वहां पर अलग अलग कल्चर के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, अलग अलग संस्कृतियों के स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो उनको आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों से कैसे निपटेंगे, अलग अलग भाषाओं से आएंगे, अलग अलग मान लीजिए भाषाओं के होंगे, अलग अलग पहनावे के कल्चर से अलग अलग उनको नॉलेज होगी, तो उस प्रकार से आप कैसे उनसे डील करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। आपको इसका आंसर, एक प्रॉपर आंसर तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। अगर कोई मान लो जो लेजी स्टूडेंट है, जो सही से मान लीजिए जो एक्टिव नहीं रहता है, उसे आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको तैयार करना है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप उसे क्या प्रेरणा देंगे जिससे कि वो फिर से एक्टिव हो पाएगा और एक्टिव तरीके से पढ़ेगा। हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। और एक क्लास के दौरान आप अपने आपको मतलब जो डिसिप्लिन होगा, जो वहाँ का नियम कानून, जो भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन आप बना के रखना चाहेंगे, वो कैसे रख सकेंगे, तो आपको ये बताना है। देख सकते हैं हिंदी में, आप एक आलसी विद्यार्थी को कैसे संभालेंगे, आप अपनी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाकर रखेंगे, कैसे डिसिप्लिन रखेंगे ताकि बच्चे ऊधम ना मचाएं, ताकि बच्चे शरारतें ना करें, तो आप कैसे उसमें अपने आप को यानी मेंटेन करेंगे उस क्लास को, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन 10 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके अंतर्गत आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा हुआ है इफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज अ सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम हाउ विल यू मैनेज इट। अगर मान लीजिए यदि आपकी कक्षा में किसी विद्यार्थी को व्यवहार संबंधी कोई गंभीर समस्या है, यानी वो व्यवहार सही से नहीं करता है किसी स्टूडेंट से या किन लोगों से, और व्यवहार मतलब संबंधी कोई समस्या है, तो आप उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी उसे आप मैनेज कैसे करेंगे, उसे आप डील कैसे करेंगे उस स्टूडेंट के साथ, उसे किस प्रकार की नॉलेज देंगे, उसे किस प्रकार से आप समझाएंगे,
तो ताकि उसके व्यवहार जो संबंधी समस्या है, गंभीर समस्या, वो दूर हो सके। तो इस पर आपको एक पूरा अपना नोट्स तैयार करना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा हुआ है, हाउ विल यू मैनेज द स्टूडेंट हु आर अंडर परफॉर्मिंग, यानी जो बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब है, यानी आप खराब प्रदर्शन करने वाले छात्रों का प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी छात्रों को आप कैसे पटरी पर लेके आएंगे जिनका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है। तो उनको आप क्या क्या मतलब कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उन्हें सलाह देंगे, कैसे उन्हें मतलब मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे होंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर योर क्लासरूम फॉर योर फर्स्ट डे, यानी अपने प्रथम दिन के लिए आप अपने पहले दिन के लिए अपनी कक्षा को कैसे तैयार करेंगे। यानी आप अपने पहले दिन आप गए हैं पढ़ाने के लिए, तो आप जब पहले दिन क्लास में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो किस प्रकार से जो क्लासरूम होगा उसे आप प्रिपेयर करेंगे, मतलब किस तरीके से आप तैयार करेंगे कि ताकि वो मतलब आपके बारे में जानेंगे। ठीक है, आप उनको अपने बारे में बताएंगे, उन सभी का नाम जानेंगे, एक एक से नाम पूछेंगे, किस कल्चर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सभी एड्रेस जो चीज़ें भी हैं वो आप कैसे एक क्लासरूम में मतलब क्लासरूम एक प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है, मतलब अपने आप को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहे हैं, हाउ विल यू डील विद पेरेंट्स। अब जो उनके पेरेंट्स होंगे, जो मम्मी पापा होंगे, उनके माता पिता होंगे, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो आपको इसके बारे में नोट्स रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका जो जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनको हर एक नॉलेज की मतलब नॉलेज रहनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में कि वो किस में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किस में कैसा कर रहा है, क्या क्या उसकी क्वालिटियां हैं, क्या क्या उसकी मतलब मान लीजिए कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसे दूर कैसे करवा सकते हैं उसके पेरेंट्स, और इस तरीके से उनको आपको अवगत कराते रहना है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे नोट पूरा क्लियर करना है, आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा हुआ है, हाउ विल यू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स एंड एंग्री पेरेंट्स। अगर आप मान लीजिए कोई भी मान लीजिए थोड़े गुस्सेल टाइप के मम्मी पापा हैं किसी के, यानी आप माता पिता से नाराज नाराज माता पिता के साथ कैसे बातचीत करेंगे, यानी वो नाराज हो जाते हैं जल्दी, या नाराज हैं, नाराज हो गए हैं और आए हैं आपके सामने, तो आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उसके बारे में एक पूरा नोट आपको तैयार कर लेना है। आपको इस पे अपने विचार तैयार कर लेने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इंटरव्यूअर्स को कैसे आंसर देंगे इसका। ठीक है, तो इस पर आपने नोट्स तैयार कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन यू मेक लर्निंग मोर फन फॉर योर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स खेल खेल में सीख जाएं, हंसते हंसते मजाक मजाक में सीख जाएं। आप इस तरीके से कैसे उनको सिखाएंगे, कैसे लर्निंग को फन बनाएंगे, कैसे लर्निंग को एक मजाक के तौर पर सिखा देंगे स्टूडेंट्स को, इसके बारे में आपको एक नोट्स तैयार करना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल बी यूज आईसीटी इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में आईसीटी का प्रयोग कैसे करेंगे। हाउ विल यू डील विद डिसओबीडियंट स्टूडेंट, जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी बात को नहीं मानते हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, हिंदी में पढ़ लीजिए इसे। अपनी कक्षा में आईईसीटी का प्रयोग कैसे करेंगे, आप अवज्ञाकारी छात्रों से कैसे निपटेंगे। अवज्ञाकारी का मतलब है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप कैसे डील करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ है, हाउ विल यू इवेल्युएट स्टूडेंट्स, यानी आप छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। आप मान लीजिए छात्र क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, कितना उनका प्रोग्रेस हुआ, किस चीज़ में सही है, किस चीज़ में उनका प्रोग्रेस धीमा चल रहा है, इसके बारे में जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करके कैसे उसके बारे में उनका मूल्यांकन करने का आपका पैटर्न क्या होगा, कैसे आप उनका मूल्यांकन करेंगे, ये चीज़ बात कह रहा है, तो आप उन्हें कैसे जांचेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आपको पूरा तैयार होना है, प्रिपेयर होना है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके बारे में अपने विचार को पहले से ही क्रिएट कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अब आपको असेसमेंट और इवेल्युएशन के बारे में डिफरेंस बताना है कि मूल्यांकन
और आपका मूल्यांकन आगे देखेंगे, और इसमें जो एवोल्यूशन है उसमें क्या अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन दोनों में इनका हिंदी सेम लग गया है, तो आपको असेसमेंट और एवोल्यूशन के बारे में बताना है। इसके बारे में अपने आप को तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू नो स्टूडेंट्स हैविंग अ लर्नड व्हाट यू टॉट देम। जो तुमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो स्टूडेंट सीखे या नहीं सीखे हैं, ये कैसे जानेंगे। आप कैसे जानते हैं कि छात्र ने जो सीखा है उसे आपने सिखाया है, मतलब जो छात्र ने सीखा है उसे आपने सिखाया है, जो आपने सिखाया है या जो छात्र ने सीखा है उसे आपने सिखाया है, आप कैसे जानेंगे। तो इसके बारे में आपको तैयार रहना क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वुड यू मोटिवेट एन अनमोटिवेटेड स्टूडेंट। यानी एक अनमोटिवेटेड मतलब एक मतलब जागृत पर्सन के बाद स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, जो एक्टिव रहता है हमेशा, मोटिवेट है, और एक मोटिवेट नहीं है। यानी जो अनमोटिवेट स्टूडेंट है उसे आप कैसे मोटिवेट करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप एक प्रेरणाहीन छात्र को कैसे प्रेरित करेंगे, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर कोई जोश नहीं है, जील नहीं है, मान लीजिए कोई ये चीजें नहीं है, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे, इसके बारे में आपको अपने नोट्स को तैयार रखना है और अपने विचारों को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा हुआ, व्हाट डू यू कंसीडर यूनिक अबाउट योर टीचिंग। यानी कह रहा आप अपने शिक्षण के बारे में क्या अनोखा मानते हैं, आप में क्या क्वालिटियां हैं, ये आपको बतानी है। वहां पे ये पूछ रहा है कि आप अपने जो शिक्षण में क्या अनोखा दे रहे हैं, क्या ऐसा मानते हैं कि देखिए हम दूसरों से डिफरेंट इस तरीके से शिक्षण करा सकते हैं, तो उसके बारे में खुद को तैयार कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिसर्च करिए और इन पर अच्छे से अपने आंसरों को तैयार करिए। अब कह रहा है, आर यू फ्लेक्सिबल एज ए टीचर। क्या आप एक शिक्षक के तौर पर लचीले हैं। लचीले का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी, ठीक है, कोई गलती कर दी तो उस पर चिल्लाइए मत, ठीक है, उसे आसानी से समझाइए। ठीक है, कोई स्टूडेंट शोर कर रहा है तो उसे जाकर के डंडों से पीटने मत लगिए। यानी आप स्ट्रिक्ट मत होइए, फ्लेक्सिबल होइए। अब मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आप उसे आसानी से सरल भाषा में एक्सप्लेन करिए। आप करेंगे तो उनका जो बच्चे होंगे उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपसे क्वेश्चन करने का। तो अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, आप एकदम कड़क रहेंगे, तो आपसे स्टूडेंट डरेंगे और फिर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो आपको कैसा होना है, आपको लचीला रहना हमेशा। टीचिंग लाइन में हमेशा टीचर को लचीलापन ही अपनाना चाहिए, हमेशा कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके अंदर ही दबके रह जाते हैं, वो कभी क्वेश्चंस टीचर से करते ही नहीं है, जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं उनसे। तो ये चीज भी आपको रखनी है याद कि आपको लचीला रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज ए टीचर। टीचर के तौर पर आपकी ताकत क्या है, तो आपके पास कैसे कौन कौन सी क्वालिटियां, कौन कौन से मजबूत पॉइंट हैं जो आपको एक शिक्षक के तौर पर मजबूत बनाते हैं। तो इस पर भी आपको क्या करना है, अपने सभी विचारों को तैयार रखना है और अपने आप को अच्छे से यहाँ पे नोट करके इस क्वेश्चन के आंसर को अपना नोट करना है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट करनी है सब जगह से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 25 देखिए। 25 में कहा हुआ है, व्हाट आर योर वीकनेस एज ए टीचर। टीचर के तौर पर आपकी क्या कमियां हैं। ये कमियां आपको वहां पे बतानी है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नहीं है। देखिए, अगर आपके अंदर कमियां भी हैं तो भी आपको वहां पर इतना व्याख्यान नहीं करना है। आपको कुछ लगता है जो पॉजिटिव भी रहेगा और थोड़ा कमी में भी काउंट किया जाता है, उस चीज को ही बताना है, ना कि फिर आप अपनी सभी जो कमियां आपके अंदर में सब बताने लगी है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाउ विल यू डील विद योर कॉलीग्स। यानी आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो आपको ये बताना है, आपके जैसे सहपाठी हैं, जब आप हैं तो आपके टीचर सहपाठी होंगे, तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे डील करेंगे, उनसे कैसे संबंध रखेंगे, इसके बारे में आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। आपको इस पर वेल रिसर्च करनी है। यानी आप उनसे मित्रता बनाकर रखेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी भी कोई ज़रूरत की शरीर मान लीजिए कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने कॉलीग की हेल्प करेंगे, उनसे प्रेमवत व्यवहार करेंगे। इस तरीके से आप अपने आंसर इसके लिए बना सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 27, हाउ विल यू ट्रीट एम्प्लॉइज अंडर यू, यानी जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी आपके नीचे काम कर रहे हैं, यानी आपके पोस्ट से नीचे, आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको साथ आप कैसा ट्रीट करेंगे, यानी कैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे आपको ये बताना है। आप उनसे प्रेमवत व्यवहार करेंगे, उनसे, उन पे अगर कोई गलती हो जाएगी तो उनकी गलती को मान लीजिए डांट कर नहीं बताएंगे, उन्हें प्रेम से समझा देंगे। इस तरीके से आप जो भी आपको अच्छा लगता है, यानी जो कि क्वेश्चन सटीक अच्छा आंसर होना चाहिए, वही आंसर आप इसके लिए तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ डू यू एक्ट व्हेन समवन सिटीजन्स यू। ठीक है, ये कह रहा है जब कोई आपकी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज लिखा है, सिटीजन नहीं है, सॉरी, ये क्रिटिसाइज लिखा हुआ है। तो आप ये क्रिटिसाइज अगर कोई करता है आपको, तो आपको देखिए, तो आपको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, यानी जो आपकी कोई आलोचना करता है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसके बारे में, मान लीजिए आपकी कोई बुराई कर रहा है, फिर भी आप उससे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है, आपको इसके बारे में सोचना है, तैयार रहना है इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, देख सकते हैं, इफ यू गेट अ चांस, अगर आपको एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू डू इन एजुकेशन, तो आप शिक्षा में क्या चेंज करना चाहेंगे, क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, क्या ऐसी कमियां आपको शिक्षा में दिखाई दे रही हैं जिनमें आप सुधार करना चाहेंगे। तो आप क्या ऐसी कमियां देखते हैं, इसके बारे में आप अपनी रिसर्च करिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत आप देखिए, लिखा हुआ है, वी हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंटरव्यूइंग फॉर दिस पोस्ट, हम इस पोस्ट के लिए बहुत से स्टूडेंट यानी एप्लीकेंट हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। वाई शुड बी टेक अ क्लोजर लुक एट यू, तो मैं आप पर ज्यादा करीबी नजर क्यों रखूं, क्यों डालनी चाहिए मुझे आपके पास ज्यादा करीबी नजर, यानी हमारे पास इस पद के लिए कई आवेदकों का साक्षात्कार ले रहे हैं हम, हमें आप पर करीब से नजर क्यों डालनी चाहिए। तो इसके बारे में बताइए कि हमारे अंदर दूसरे जो इंस्पायरेंट्स हैं, जो आपके आवेदक हैं, उनसे मतलब उनसे क्या डिफरेंट हमारे अंदर है, क्या हमारे अंदर क्वालिटियां हैं, क्या उनसे डिफरेंट क्वालिटियां हैं, ताकि हम आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दें उनकी अपेक्षा। तो इसके बारे में आप सेल्फ असेसमेंट करके आप इस पर आंसर नोट डाउन कर ली, अपना लिख लीजिए, अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए इसको। डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज समवन हु कैन टेक इनिशिएटिव बेटर देन अदर्स, कहने का मतलब ये, क्या आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो दूसरों से बेहतर पहल कर सकता है, यानी दूसरों से आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं और आप उनसे अच्छा कर सकते हैं, उन, तो आप ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों ऐसा समझते हैं, कैसा, क्या आपके अंदर मतलब डिफरेंट है दूसरों के अपेक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आप इन सभी क्वेश्चनों पे रिसर्च करिए, अच्छे तरीके से इनके आंसर आपने रिसर्च कर लीजिए। आर यू अ सेल्फ स्टार्टर, कैन यू गिव, एंड हाउ विल वी यूज ICT इन योर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर आप ICT का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में बताइए। तो इस पर भी आप अपनी सभी क्वेश्चनों पर रिसर्च रखेंगे, तो इस पर भी आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाउ विल यू डील विद डिसओबीडियंट स्टूडेंट, जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनसे आप कैसे निपटेंगे। तो ये भी आप अपना देख लीजिए, क्वेश्चन को, आंसर को अपने अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, यानी समय को मैनेज करने के लिए, आर यू अ गुड टाइम मैनेजर, आप समय को मैनेज क्यों करना चाहते हैं, मतलब कैसे करेंगे, क्या सोचते हैं समय के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और आर यू अ गुड टाइम मैनेजर, या आप इसको अच्छी तरीके से मैनेज करने वाले अपने आप को समझते हैं। आप इस समय प्रबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आप, क्या आप अच्छे समय प्रबंधक हैं, या आप सही से अपने आप को आपके टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे आंसर देंगे इसका।
ये इसके बारे में अपना रिसर्च करिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव एज ए टीचर, टीचर के तौर पर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मान टीचर बन गए और टीचर के तौर पर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गए हैं अब 36 पे। वॉट वुड यू से इफ आई टेल यू दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग अ गुड इंटरव्यू टुडे, अगर मैं आपसे अगर हम आपसे कहें कि आज अच्छा इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपका अच्छा इंटरव्यू नहीं जा रहा है, ऐसा अगर इंटरव्यूअर्स ने आपसे कहा, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप क्या आंसर देंगे वहां पर। ये आपको रिसर्च इस पर भी करनी है, क्वेश्चन पे सब क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू फील इफ यू गेट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द जॉब, अगर जॉब के दौरान आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी जगह, तो आप कैसा महसूस करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पर भी आप बताइए आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसे आप महसूस करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आप इन सभी क्वेश्चनों पर वेल रिसर्च करके ही जाइए, इन सभी को तैयार करके जाइए। आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, और इनके सभी के आंसर जितने भी हैं उनके सभी के अपने हिसाब से अच्छे से आंसर्स रिटन डाउन कर लीजिए, और अच्छे से इनके तैयार कर लीजिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ ये इंटरव्यू के दौरान आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हूबहू वहां पर पूछे जाएंगे, और आप वहां पर अच्छे से अपना इन क्वेश्चनों से आंसर दे पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, आशा करते हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।